हेलो। देखिए, ये जितने लोग भी वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए उनके लिए ये बेस्ट वीडियो होगा। 30 दिन में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, उसके लिए बेस्ट सोर्स क्या हो सकता है। रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस के लिए हम क्या पढ़ें, कैसे तैयार करें ताकि इस बार जो ये मौका मिला है हमें री एग्ज़ाम देने का, ये हमारे हाथ से न निकले। और ये आप समझ सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका है। यदि आप इस बार चूक गए तो फिर ये वैकेंसी, इस टाइप की वैकेंसी तो आप भूल जाइए कि फिर से आपको देने को मौका मिलेगा। तो आप जी जान से तैयारी कीजिए, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए। ये हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे कि रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस को कैसे हम तैयार कर सकते हैं, कैसे हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। 1 महीने में आप लोग ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं इसको आप लोग कैसे अच्छा लेवल पे जा सकते हैं। देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इसको। यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि एग्ज़ाम जो आप देख रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है और बीजेपी की गवर्नमेंट पहले भी थी, अब भी थी। तो सारी व्यवस्थाएं वैसे ही चलेंगी जैसे चल रही थी। आपको वैकेंसी इस बार इस टर्म में भी देखने को नहीं मिलेंगी। जो पुरानी वैकेंसी हैं, लेखपाल की वैकेंसी हो गई, ये सब वैकेंसी क्लियर हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। इसमें सबसे बड़ी वैकेंसी है वीडियो की। वीडियो 2018 की वैकेंसी है, तो गवर्नमेंट यही चाहेगी कि इस वैकेंसी को जल्द से जल्द पूरा करें। और लेखपाल की जो लोग आस कर रहे हैं कि वीडियो नहीं देंगे लेखपाल देंगे, तो ऐसा अपने मन से निकाल दीजिएगा। ये लेखपाल एक तरह से चुनावी मुद्दा था। जैसे आप लोग 2019 में चुनाव था तो रेलवे की वैकेंसी आई थी, लगभग 1.5 लाख के करीब रेलवे की वैकेंसी आई थी और अभी तक वैकेंसी क्या है, लटकी हुई है। केवल एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है, एक एग्ज़ाम हुआ है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। उसमें देख रहे हैं कितना ज़्यादा बवाल हो गया। तो आप लोग लेखपाल से ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं कि वीडियो का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इसका टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आप लोग वीडियो की तैयारी अच्छे से कीजिए और उसके बाद लेखपाल की वैकेंसी का एग्ज़ाम होगा। कब होगा ये कोई भरोसा नहीं है। वीडियो का उम्मीद जताया जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ या अगले नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम हो जाएगा। तो देखिए, हम 30 दिन मान के चलते हैं। आज तारीख कितना है? आज तारीख 11 तारीख है और 11 तारीख और अगले अप्रैल 11 तारीख तक हम लोग रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस को काफ़ी अच्छे से तैयार करेंगे। अब देखिए, इसमें आप लोगों का डबल बेंच का भी फैसला आया है 4 तारीख को। तो उसने भी कहा है कि इसका एग्ज़ाम ही होगा और एग्ज़ाम जल्द से जल्द कराया जाए। और सिंगल बेंच के फैसले को ही रिपीट किया है डबल बेंच। तो चलिए, ये सब तो बात की बात है। हम देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज हम लोग कैसे तैयार कर सकते हैं। आप सभी को पता है रीजनिंग आएगा, हिंदी, यहाँ पे हिंदी और जीके जीएस, इसके 50 क्वेश्चन इसके और 50 क्वेश्चन इसके। और इसमें आप लोगों के करंट अफेयर पूछे जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और उत्तर प्रदेश विशेषांक आपके इससे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीके जीएस के लिए। तो देखिए, जीके जीएस के लिए आप लोग लूसेंट पढ़ सकते हैं। लूसेंट काफ़ी फेवरेट बुक है। और यूथ कंपटीशन का आप लोगों को जो हमने बताया था, ये यूथ कंपटीशन के नाम से जो प्रीवियस ईयर की बुक आती है उसको आप लोग ले लीजिएगा। और एक घटना चक्र की क्या आती है, ये उत्तर प्रदेश विशेषांक यूपी स्पेशल की बुक आती है। तो ये 3 बुक ले लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक लूसेंट पढ़िए और यूथ कंपटीशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट ले लीजिए। लगभग ये 390 की बुक या 300-350 की बुक ये पढ़ती है। तो जितने की भी पढ़ी, ये इस बुक को आपको ले लेना है और इसको पढ़ना है। और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, हिंदी, जीके जीएस और रीजनिंग, मैथ सब मिल जाएगा। तो इसको प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी अच्छे से और प्रैक्टिस हो जाएगा। हमारा भी जो मॉक टेस्ट हम तैयार कर रहे हैं, तो इसमें से इस बुक से हम मैक्सिमम क्वेश्चन ले रहे हैं। बाकी और सोर्स भी हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, जो प्रीवियस ईयर का बुक है या प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, उससे आप मान के चलिए 20 से 30% क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, चाहे रीजनिंग, हिंदी, जीके जीएस कोई भी सब्जेक्ट हो।
तो प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर को पढ़िए। और देखिए जीके के लिए आप जीके जीएस या करंट अफेयर के लिए यदि वीडियो सोर्स फॉलो करना चाहते हैं तो उत्कर्ष में एक सर पढ़ाते हैं, गौरव सर, जिनका 6 बजे मॉर्निंग शो चलता है करंट अफेयर का, तो उस वीडियो को आप डेली फॉलो कीजिए। और एक और चैनल है एडिटेरिया का, जिसमें प्रवीण सर पढ़ाते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो इनका आप लोग पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट आप वहाँ से कवर कर लेंगे तो ये वीडियो सोर्स हो गया। बुक जो हमने 3 बताया उसको आप लोग पढ़ लीजिए, तो फिर जीके के लिए आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। इतना पढ़ लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और देखिए जीके अथाह सागर है, इसमें जितना पढ़िए उतना ही कम होता है, तो इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। जैसे हमने इसमें बता दिया कि जीके के लिए इसको फॉलो करना है, बाकी आप इससे भी बेस्ट स्ट्रेटजी से पढ़ रहे हैं और आपके पास कोई और स्ट्रेटजी है तो उसको आप लोग यूज कीजिए। आप लोगों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि हाँ आप अपने तरीके से जीके को अच्छे से कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, तो आप वहाँ से पढ़िए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम लोग का हिंदी है। अब देखिए हिंदी में हमने आपको पहले भी बताया था कि आदित्य पब्लिकेशन का जो बुक आता है, आदित्य पब्लिकेशन का बुक, उसको आप लोग ले लीजिए और इसको आप लोग पेज बाय पेज पढ़ डालिए, क्योंकि ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस बुक से पढ़ने के बाद आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सही होने लगेंगे। और यूथ कंपटीशन का बुक आपके पास है ही, तो यूथ कंपटीशन का बुक आपके लिए प्रीवियस ईयर का सेट बता देगा कि उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे नहीं। बाकी आप किसी का भी वीडियो सोर्स देख सकते हैं। तो हिंदी का हमें नहीं लगता है कि यदि आप इन दोनों सोर्स पे ही केवल फॉलो करें तो कोई सोर्स आपको यूज करने की ज़रूरत है। आदित्य पब्लिकेशन की बुक भी काफ़ी अच्छी है, यूथ कंपटीशन की जो बुक है प्रीवियस ईयर की वो भी काफ़ी अच्छी है। और यूट्यूब पे आप लोग देख लीजिएगा कि हिंदी कौन अच्छा पढ़ाता है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट उसके बाद मस्त है, और इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। बात करते हैं रीजनिंग की, जो हमारा फेवरेट टॉपिक है रीजनिंग। अब कहाँ गया, देखिए रीजनिंग की हम बात करते हैं। ये हमारा फेवरेट टॉपिक है और इसको हम कई लगभग 3-4 सालों से पढ़ा रहे हैं। तो देखिए रीजनिंग में सबसे ज़रूरी है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए सारे चैप्टर के। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो उसके बाद बच जाता है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको ढेर सारे क्वेश्चन चाहिए। अप्रोच जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जब तक अप्रोच नहीं जानेंगे तब तक आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप लोग टाइम, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड का समय लगना चाहिए था और उसी क्वेश्चन को आप लोग 2 मिनट में कर रहे हैं, तो करने को तो कर लिए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपको क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का आइडिया पता होना चाहिए, आपका अप्रोच सही होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए पजल का क्वेश्चन कर रहे हैं आप, उसमें एक पजल सिटिंग अरेंजमेंट है सर्कुलर का, तो उसमें आप लोग 2-3 पॉसिबिलिटी लेके तैयार कर रहे हैं। और हमने जितना भी पजल सॉल्व किया है उसमें देखे होंगे कि एक ही पॉसिबिलिटी से, एक ही फिगर से हमने पजल को सॉल्व कर दिया है। तो पजल का अप्रोच होना चाहिए सही, आप कैसे सॉल्व करते हैं कैसे नहीं। बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग के उसको हम लोग बता देते हैं। ब्लड रिलेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन क्या आते हैं, काफ़ी स्टेटमेंट कंक्लूजन के जो क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सिलॉक्स आप लोग पढ़े होंगे, न्याय निगमन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पजल आपके 2-3 देखने को मिलेंगे वीडियो के एग्ज़ाम में। आप प्रीवियस ईयर का पेपर भी देखेंगे तो उसमें पजल पूछा गया है। सर्कुलर अरेंजमेंट से ज़्यादा ये पूछते हैं। उसके बाद वेन डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आएंगे, एनालॉजी से क्वेश्चन आएंगे, एनालॉजी से क्वेश्चन आएंगे। फिर रैंकिंग हो गया, रैंकिंग से क्वेश्चन आपके आएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जितना चैप्टर हमने बताया है उसको मिला के एक डाटा सफिशिएंसी, आंकड़े पर्याप्त हैं आंकड़े पर्याप्त नहीं है। जैसे आपके 4 विकल्प दे दिए तो उसमें बोलेगा एक विकल्प में कि पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, या तो पहला सही है या दूसरा सही है, या तो दोनों सही है। इस तरह का जो पूछा जाता है
तो डाटा सफिशिएंसी ये सभी चैप्टर को मिक्स करके पूछा जाने वाला ये टॉपिक है। जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सेलॉक्स हो गया, वेन डायग्राम, डिसीजन और डायरेक्शन, ये सब क्या करता है, मिक्स कर देता है, रैंकिंग मिक्स कर देगा। तो आपको डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको प्रीवियस जितने हमने चैप्टर डिस्कस किए हैं उसको आपको जानना ज़रूरी है, उसके कॉन्सेप्ट को जानना ज़रूरी है। तो इसको आप लोग टॉपिक वाइज जहाँ से भी कवर कर रहे हैं वहाँ से कवर कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए, आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आपको करनी है। यदि आपको रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करना है तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है। अब देखिए, इसमें हमने भी एक मॉक टेस्ट तैयार किया है। आप सभी जानते होंगे कि 10 मॉक टेस्ट हमने इसके लिए डिज़ाइन किया है। तो इस मॉक टेस्ट में आप लोगों को 150 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। रीजनिंग का आपको 50 प्लस क्वेश्चन मिलेगा, हिंदी का 50 प्लस क्वेश्चन मिलेगा, और फिर जीके जीएस का भी 50 प्लस क्वेश्चन मिलेगा, और विद वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा ये मॉक टेस्ट। तो आपको सबसे ज़रूरी जानते हैं, यहाँ पे हिंदी और जीके जीएस तो ना पढ़िए तब भी काम चल जाएगा, लेकिन रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आपको अप्रोच नहीं पता चलेगा कि हमको सॉल्व कैसे करना है, कैसे क्या करना है, तब तक आप नहीं करेंगे। आपको 100 क्वेश्चन भी दे दिया जाए और बोला जाए कि इसको सॉल्व कीजिए, तो हो सकता है कि 2-3 दिन में आप सॉल्व कर दें, लेकिन इसी 100 क्वेश्चन को आपको कोई सिखा दे अच्छे से सॉल्व करना, तो क्या ये क्वेश्चन आपके सारे बनने लगेंगे और काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा। और जो हम लोग 2 घंटे का पेपर है, इसमें 1.5 घंटा केवल रीजनिंग ही सॉल्व करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको कोशिश करना है कि 1 घंटे के अंदर हमारा रीजनिंग का पोर्शन क्या हो, सॉल्व हो जाए। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और हम गारंटी देते हैं कि यदि आपकी इस समय 30 नंबर आ रहे हैं तो आपका 40 नंबर आने लगेगा, 40 प्लस नंबर आने लगेगा, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन लिया है कई सोर्स से क्वेश्चन लिया है और बेस्ट क्वेश्चन लिया है। यदि क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे हमारे पीडीएफ से और वीडियो सॉल्यूशन से, तो आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा। आपको एक बार हम पीडीएफ दिखा देते हैं, जो पहले मॉक टेस्ट का पीडीएफ तैयार हुआ है। उसके पहले हम आप लोगों को ये दिखाना चाहते हैं अपना यूट्यूब का एनालिसिस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखेंगे तो इतना दिन हो गया हमको पढ़ाते हुए, और अभी 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं है, और ये चैनल मोनेटाइज भी नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक भी पैसा इस चैनल से मिलता नहीं है, और आप लोग कहते हैं कि सर फ्री में पढ़ाइए। आपको लगता है कि आप कोई काम करें और आपको कोई पैसा ना मिले, तो आप फ्री में कैसे, कितने दिन सर्वाइव कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, इतना ही व्यूज़ आ रहा है, और आपको पता है कि 4000 घंटा होना चाहिए तब जाके चैनल मोनेटाइज होता है। उसके बाद 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए तब जाके चैनल मोनेटाइज होता है। तो आप लोग कम से कम जो फ्री कंटेंट मिल रहा है उसको तो थोड़ा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वॉच टाइम बढ़ाइए। वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग तुरंत भाग जा रहे हैं। आप लोग कोई कमी हो तो बताइए कि हाँ सर ऐसे पढ़ाना चाहिए, ऐसे नहीं। पढ़ाने में हम अपनी कसर नहीं छोड़ते हैं, अकेले हैं और फिर इतना मेहनत कर रहे हैं, मॉक टेस्ट तैयार कर रहे हैं, फिर आप लोगों के लिए फ्री वीडियो बना रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना हेक्टिक काम है। फिर हमारे पास कई काम भी हैं, कोचिंग भी है। तो आप लोग इसको थोड़ा समझिए, और आप लोग खुद ज़्यादा समझदार हैं हमसे, तो थोड़ा मैनेज कीजिए। और देखिए, हम आप लोगों को पीडीएफ भी दिखा देते हैं, जो हमने पीडीएफ तैयार किया है उसको भी देख लीजिए आप। यहाँ पे आप पीडीएफ देखेंगे तो देखिए कितने पेज का हमने पीडीएफ तैयार किया है, और इतना आप लोगों को एक पीडीएफ में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यहाँ पे शुरू से हम लेके आएंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए, आपको पासा से लेके आपको एक चैप्टर, एक मॉक टेस्ट में हम कोशिश करते हैं कि लगभग 30 प्लस जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे चैप्टर हैं, क्वेश्चन नहीं, 30 प्लस जितने भी चैप्टर हैं आपके, उस सारे चैप्टर को कवर किया जाए इस मॉक टेस्ट में, और आपके कॉन्सेप्ट पहले बिल्ड किए जाएं। आप 1-2 मॉक टेस्ट ट्राई करके देखिए, यदि आपको अच्छा नहीं लगेगा तो हम 3 मॉक टेस्ट आपको दे रहे हैं। यदि आप पेमेंट करेंगे तो 3 मॉक टेस्ट देंगे। यदि 3 मॉक टेस्ट से आपको बेनिफिट नहीं होगा तो आप बोलिएगा कि सर आपके मॉक टेस्ट से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है,
हम आप लोगों को पैसा रिटर्न कर देंगे 500। तो आप लोग इतना कॉन्फिडेंस से हम बोल रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस मॉक टेस्ट के लिए काफ़ी मेहनत किया गया है। तो ये इसको फ्री में नहीं दिया जा सकता है। यदि हमारा भी चैनल बड़ा होता तो हम सोचते कि हाँ हमें यूट्यूब की तरफ से आ रहा है पैसा तो हम इसको फ्री में दे दें। आप लोगों को फिगर काउंटिंग, फिगर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, यहाँ वेन डायग्राम से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, फिर फिगर काउंटिंग कैसे की जाती है, यहाँ देखिए ये ऐसे सब क्वेश्चन जो आपको कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन आते हैं, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आते हैं, सिलॉक्स के क्वेश्चन आते हैं, ये सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं। आपके एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। तो ये पीडीएफ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा यदि आप इसको परचेज करते हैं। तो आपको परचेज करने के लिए 9125474460 ये हमारा फ़ोनपे नंबर है और व्हाट्सएप नंबर भी है। तो आप इस पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि इसको कैसे क्या करना है। हम आप लोगों को आज जितने लोग परचेज किए हैं आज 6 बजे तक उनको ये जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं अभी तक उनको पीडीएफ मिल गया होगा। तो ये सारा पीडीएफ उनको मिल जाएगा और कल से हम शाम से उनको वीडियो सॉल्यूशन देंगे। तो वीडियो सॉल्यूशन भी यूट्यूब पे ही प्रोवाइड होगा, लेकिन इसको जो लोग परचेज किए रहेंगे वही देख पाएंगे, दूसरा कोई नहीं देख पाएगा। तो चलिए आप लोगों को जो भी अच्छा लगे वो कीजिए। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो और हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। पढ़ते रहिए अच्छे से।